नमस्कार दोस्तों, चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम स्मार्ट मनी के एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी का ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें सही ट्रेड प्लान करने में मदद मिलती है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में मदद मिलती है और इससे हमें ट्रेंड ट्रैपिंग को भी पता करने में काफी मदद मिलती है। इसलिए आपको इस स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो को अच्छे से समझते हुए देखना है, ताकि आगे की वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए सब कुछ डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, इंपल्सिव मूव क्या होता है, करेक्टिव मूव क्या होता है, बीओएस क्या होता है, चॉच क्या होता है, आइए पहले इन्हें जान लेते हैं, ताकि आपको आगे कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो जब प्राइस अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में मोमेंटम करता है, तो उसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, तो जब प्राइस अपसाइड इस तरह से मोमेंटम करता है, तो इसे ही हम इंपल्सिव मूव कहते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अपनी ट्रेंड की दिशा में मोमेंटम कर रहा है। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, तो जब प्राइस इस तरह से डाउन साइड यानी कि अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में मोमेंटम करता है, तो इसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमारा करेक्टिव मूव भी होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो जब प्राइस इंपल्सिव मूव के बाद एक रिट्रेस देता है, तो उसे ही हम करेक्टिव मूव कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि बीओएस क्या होता है और चॉच क्या होता है। गाइस, जब प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा होता है और प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को हम बीओएस कहते हैं, यानी कि ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह से जब प्राइस अपर ट्रेंड में जा रहा होता है और जब प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक कर देता है, तो उसे हम चोच कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि प्राइस इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट को हम एक लो पॉइंट मान लेते हैं। जब प्राइस यहां से स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है, तो ये पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है और इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे बाइंग किए हुए होते हैं, वो लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देता है, तो इस पॉइंट को हम एक लो पॉइंट मान लेते हैं। जब प्राइस पुल बैक दे देता है, तो बहुत सारे न्यू बायर्स दोबारा से यहाँ से बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में फिर से डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है, तो प्राइस इस वाले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, तो ये वाला हमारा लो पॉइंट जो होता है, वो हायर लो पॉइंट बन जाता है और प्राइस ये जो इस हाई पॉइंट को ब्रेक किया हुआ होता है, ये ब्रेक वाला पॉइंट बीओएस यानी कि ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर बन जाता है। ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, यानी कि प्राइस अभी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर और ज्यादा नए बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में और ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और फिर से किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है और बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे और यहाँ पे बाइंग किए हुए होते हैं, वो लोग इस पॉइंट पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस फिर से एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देता है और इस टोटल अप मूव का कम से कम 40% मूव को कवर कर लेता है, तो ये हमारा जो हाई पॉइंट होता है, ये हमारा हायर हाई पॉइंट बन जाता है और ये वाला पॉइंट हमारा एक लो पॉइंट बन जाता है। गाइस, आपको याद रखना है कि अगर प्राइस इस टोटल मूव को कम से कम 40% कवर नहीं करता है और पहले ही रिवर्स हो जाता है, तो हम इसको हायर हाई पॉइंट नहीं मानेंगे। ये हमारा हायर हाई पॉइंट तभी बनता है जब प्राइस इस टोटल अपसाइड मूव को कम से कम 40% कवर कर लेता है। दोस्तों, यह जो 40% का लेवल मार्क किया गया है, इसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से पता कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अभी जब मैं आपको इसे चार्ट पर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा
और आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है तो इस लो पॉइंट से फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो ये ब्रेक वाला पॉइंट हमारा बीओएस पॉइंट बन जाता है, जिसका मतलब होता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है और ये वाला जो हमारा लो पॉइंट होता है ये हमारा हायर लो पॉइंट बन जाता है। इस लो पॉइंट को हम तब तक हायर लो पॉइंट नहीं कह सकते हैं जब तक प्राइस बीओएस पॉइंट को क्रिएट नहीं करता, यानी कि जब तक प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसे हायर लो नहीं कह सकते हैं। गाइस, अब आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे बीओएस पॉइंट क्रिएट करने के बाद अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है तो ये पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट पर भी बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे और यहाँ ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं, वो लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर फिर से एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है और इस टोटल मूव को कम से कम 40% मूव को कवर कर लेता है तो ये जो हमारा हाई पॉइंट होता है ये हायर हाई पॉइंट बन जाता है। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक दे देता है और दोबारा से अपसाइड जाने लगता है तो अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए स्मार्ट मनी एंट्री करते हैं। स्मार्ट मनी पहले यहाँ पे थोड़ा सा हेवी क्वांटिटी में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड नहीं जाकर डाउन साइड जाता है और इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक करता है, यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रेंड अब बदल गया है। यही देखकर यहाँ पे लाखों बिगिनर ट्रेडर्स जिनको स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होता है, वो लोग यहाँ पे सेल करने लगते हैं और ये लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर देते हैं और यहाँ पे ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पर अपनी सेल साइड की क्वांटिटी को एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑन ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। और यहाँ पे ब्रेकडाउन को देखकर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। गाइस, ट्रेंड कब चेंज होता है, आइए इसे समझ लेते हैं ताकि आप इस तरह की गलती ना करें। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है और अगर यह पुल बैक इस टोटल मूव को कम से कम 40% कवर कर लेता है तो ये वाला पॉइंट हमारा हायर हाई पॉइंट बन जाता है और जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस यहाँ पे इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। तो ये ब्रेक वाला पॉइंट जो होता है ये हमारा बीओएस बन जाता है और ये पॉइंट हमारा हायर लो पॉइंट बन जाता है। हम इस वाले पॉइंट को हायर लो पॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक और लो बनता हुआ दिख रहा है। अब जब प्राइस यहाँ से अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है तो ये पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स और स्मार्ट मनी जो यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हुए होते हैं, वो लोग इस पॉइंट पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देता है तो अब ज्यादा बायर्स यहाँ पे महंगे प्राइस में बाइंग करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन सेलर्स जो होते हैं वो लोग यहाँ पे महंगे प्राइस में सेल करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि सस्ते प्राइस पे बाय करें और महंगे प्राइस पे सेल करें। अगर आप भी कभी कोई चीज खरीदते हैं तो आप भी यही चाहते हैं कि ये हमें सस्ते प्राइस में मिल जाए, और जब आप कभी कोई चीज बेचते हैं तो आप भी यही सोचते हैं कि वह महंगे में बिक जाए। तो बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। तो यहाँ पे महंगे प्राइस में सेल करने में सेलर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ पे अपसाइड न जाकर और ज्यादा नीचे आने लगता है। इस बार प्राइस डाउनसाइड आता है और प्राइस यहाँ पे इस पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक करता है तो ये ब्रेक वाला पॉइंट हमारा चॉच पॉइंट बन जाता है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अभी तक प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन अब प्राइस अपने हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया है और अब प्राइस का स्ट्रक्चर बदल गया है, यानी कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है।
जब प्राइस यहाँ पे इस हायर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ ब्रेक डाउन को देखकर और ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस के यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि अब प्राइस यहाँ से लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर सकता है। इस कंडीशन में आपको वेट करना है जब प्राइस इस हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस दे और उसके बाद प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक डाउन कर दे तो आपको वहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। उससे पहले आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया वह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए इसे एक लाइव ट्रेड एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। गाइस, लाइव ट्रेड एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर भी प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप साइड गया है और यहाँ पर देखिए प्राइस उसी तरह से रिट्रेस के अंदर रिट्रेस देने लगा है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा दिए होंगे, लेकिन हमें इस कंडीशन में सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि प्राइस यहाँ पर अपने पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं किया है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि आपको तब तक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस न दे दे। तो यहाँ पर प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। और अब देखिए प्राइस यहाँ से अपसाइड चला जाता है और यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए गाइस, मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको तब तक ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक पुल बैक ना दे दे। जब प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस दे दे और उसके बाद जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को इस तरह से ब्रेक कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए इसे एक लाइव ट्रेड एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए गाइस, ये चार्ट हमारा 4 मार्च 2024 बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड गया है और यहाँ पर देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को और अपने इस पिछले हायर लो पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया है। लेकिन हमें यहाँ पे अभी सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस दे दे और उसके बाद जब प्राइस उस रिट्रेस के लो को ब्रेक करे तो हम वहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक तो किया है लेकिन रिट्रेस नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रेक डाउन को देखकर लाखों रिटेल ट्रेडर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख दिए होंगे। इस समय मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि अगर प्राइस एक रिट्रेस देगा तो मैं सेल साइड के ट्रेड में एंटर होऊंगा और अगर प्राइस रिट्रेस न देकर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पर रिट्रेस नहीं देता है और इस लेवल को अप साइड ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया था मैं यहाँ पर 47,700 का कॉल बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का था इस कैंडल के लो तक और जो मेरा पहला टारगेट था वो 60 पॉइंट का था यहां तक। अब देखिए आगे क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि जब मैं यहां पर अपने बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हो गया था तो प्राइस यहां से अप साइड चला जाता है और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहां पर ब्रेकडाउन को देखकर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि अपर ट्रेंड के दौरान आपको तब तक ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड नहीं करना है जब तक प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक करके एक रिट्रेस ना कर दे, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी बिल्कुल इसी तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट में भी काम करती है जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन कर रहा होता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो जब प्राइस अपने पिछले लोअर पॉइंट को ब्रेक करता है तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान जब स्मार्ट मनी को रिटेलर्स को ट्रैप करना होता है तो स्मार्ट मनी देखते हैं कि जब प्राइस यहां पर एक रिट्रेस देकर दोबारा से डाउन साइड आने लगता है तो स्मार्ट मनी यहां पर थोड़ा सा हैवी बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद प्राइस में डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस यहां से थोड़ा ऊपर जाता है और इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है।
अब जैसे ही प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि ट्रेंड अब बदल गया है। यही सोचकर वो लोग यहाँ से बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं तो स्मार्ट मनी यहाँ पर अपने बाइंग ऑर्डर को बुक करके यहाँ पर थोड़ा सा हैवी सेल ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड कब बदलता है और वहां पर हमें कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, आइए इसे जान लेते हैं। दोस्तों, आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक एक रिट्रेस ना कर दे, क्योंकि जब प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को हम कहते हैं चॉच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब होता है कि ट्रेंड अब बदलने वाला है। जब प्राइस यहां पर अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स कमजोर हो रहे हैं। जब प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो अब यहां से फिर से एक बार सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहां से सेल करके प्राइस को डाउन साइड ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्राइस नीचे जाने लगता है तो बायर्स यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, बल्कि प्राइस यहां से रिवर्स होकर अपसाइड जाता है और इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर देता है तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में अब सेलर्स काफी कमजोर हो चुके हैं और बायर्स काफी स्ट्रांग हैं। तो अब हम इस रिट्रेस के हाई के ब्रेक पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको कभी भी चॉच होते ही ट्रेड में एंटर नहीं होना है जब तक कि प्राइस इस तरह से एक रिट्रेस न कर दे। मुझे उम्मीद है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं ताकि आने वाली एडवांस वीडियोस आपको अच्छे से समझ आए। तो मिलते हैं इसी चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स के दूसरे वीडियो में।